हेलो दोस्तों, क्या आप भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई लार्ज कैप फंड के बारे में, जो कम रिस्क लेकर अच्छे रिटर्न कैसे पाएं और इसमें निवेश करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में जो है ना हम बात करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के जो है ना लार्ज कैप फंड के बारे में बताते हैं आपको। जो है ना इसका फंड साइज कितना बड़ा है, उसके बाद में इसमें हम मिनिमम एसआईपी कितने से शुरू कर सकते हैं, इसका टॉप 10 होल्डिंग कौन कौन सा है, ठीक है ना। उसके बाद में इसके रेटिंग क्या है, ठीक है ना, कितने स्टार की रेटिंग इसको मिला है। उसके बाद में जो है ना हम एक्सपेंस रेशियो और टैक्स और एग्जिट लोड के बारे में बात करेंगे, इसके फंड मैनेजर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आपको डायरेक्ट जो है ना स्क्रीन पर लेके चलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना डैशबोर्ड एक्सप्लोरर पर, ये आपको ये जो 3 साल का रिटर्न देख के जो है ना इस पर आपको नहीं जाना है निवेश करना, ठीक है ना। देखिए निपॉन इंडिया ताइवान जो 3 साल में 54% दिया है। बंधन स्मॉल कैप जो सबका फेवरेट था वो 3 साल में जो है ना 31% दिया है। और HDFC मिड कैप जो है ना वो 25% दिया। और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जो है ना 18% के करीब में जो है ना रिटर्न दिया। तो ये सब जो है ना 3 साल का रिटर्न देख के हमको नहीं जाना है, ठीक है ना। चलिए जो है ना हम SBI के फंड के बारे में जो है ना हम बात करते हैं। चलिए का देखिए तो 6 महीना में ये जो है ना -2% का जो है ना रिटर्न दिखा रहा है। और यही 1 साल का देखेंगे तो कितना दिखा रहा है, 11% जो है ना 1 साल में रिटर्न दिया है। यही 3 साल का देखिए 13 लगभग जो है ना 14% के करीब में जो है ना रिटर्न दिया है। ये 5 साल का देखिए लगभग जो है ना 13% के करीब में दिया है। और ऑल ओवर मतलब जब से फंड जो हमारा स्टार्ट हुआ है तब ये जो है ना 14% के जो है ना करीब में ये जो है ना रिटर्न दिया है। 14-15% मान लीजिए इसको, ठीक है ना। जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से ये 15% जो है ना हर साल जो है ना आपको रिटर्न दिया है। बता रहे हैं हाईलाइट करके। ये इन्हें भी देखिए, आज का इन्हें भी जो है ना 101 रुपया है, ठीक है ना। और इसका रेटिंग कितना है, 4 रेटिंग का फंड है, जो एक अच्छा खासा मिनिमम जो है ना 500 से जो है ना SIP आप शुरू कर सकते हैं। 500 से जो है ना SIP आप शुरू कर सकते हैं इसमें। इसका फंड साइज देखिए, सबसे बड़ा फंड साइज जो है ना इसका AUM जो है ना सबसे बड़ा 48,000 करोड़ है। 48,000 करोड़ रुपया जो है ना हम जैसे जो है ना लोग इसमें कोई 500, कोई 1000 रुपया, कोई 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे करके हर महीने जो है ना इन्वेस्ट करके जो है ना इस फंड में जो है ना 48,000 करोड़ रुपया जो है ना निवेश कर चुके हैं, ठीक है ना। टॉप 10 होल्डिंग देखिए, ठीक है ना। HDFC में कितना है, 9% जो है ना फंड मैनेजर जो है ना पैसा लगाया। ICI में 8%, रिलायंस इंडस्ट्री में जो है ना करीबन 7-6.5% के करीब में, ठीक है ना। लार्सन एंड टर्बो में जो है ना 5% है। और आइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.5-4% के करीब में। एशियन पेंट जो हमारे घर में जो पेंट वेंट होते हैं उसमें जो है ना करीब जो है ना 3.5% से ऊपर है, ठीक है ना। SBI लाइफ इंश्योरेंस जो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उसमें जो है ना 3.5% है। इन्फोसिस जैसे IT कंपनी हो गई उसमें जो है ना 3.5% के करीब में है। कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है ना। हमारे एक्सिस बैंक जो हमारे आसपास में देखने को आपको मिलते हैं उसमें भी 3.5%। ये टॉप 10 होल्डिंग है जो हमारा SBI लार्ज कैप फंड जो है ना इसमें हम पैसा जो है ना इसमें निवेश करते हैं, ठीक है ना। अब आइए इसका जो है ना हम इसका एक्सपेंस रेशियो जो है ना जो हम लोग से जो खर्चा लेते हैं वो कितना है, 0.84% है। मतलब ये डायरेक्ट फंड है, ठीक है ना। एक रेगुलर फंड आता है, एक डायरेक्ट फंड आता है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो आप देख लीजिए कितना है, 0.8% है। एग्जिट लोड आप समझिए, अगर आप जो है ना 30 दिन से पहले अगर आपने पैसा जैसे निवेश किया, ठीक है ना, SIP स्टार्ट किया, अगर आपको इमरजेंसी या ज़रूरी पड़ गया तो अगर आप 30 दिन से पहले अगर पैसा निकाल रहे हैं तो आपको ना 0.2% का जो है ना एग्जिट लोड लगेगा, मतलब वो चार्ज काटेगा, ठीक है ना। अगर यही पैसा 30 दिन से और 90 दिन के बीच में हो गया, ठीक है ना, 90 दिन के अंदर ही निकाल लिए, जैसे 85-86 दिन पे या 50-60 दिन पे अगर निकाल लिए तो आपको जो है ना 0.10% का जो है ना एग्जिट लोड लगेगा, ठीक है ना। यही अगर आप पैसा जो है ना 90 दिन के बाद अगर निकाल रहे हैं तो आपको जो है ना एग्जिट लोड नहीं लगेगा, कुछ भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। टैक्स जो हम लोग कैसे पे करते हैं ये आप देखिए। अगर आप 1 साल से पहले अगर जो है आप 1 साल से पहले अगर पैसा रिडीम कर रहे हैं या निकाल रहे हैं तो आपको जो है ना 20% बढ़े हुए पैसा पे जो है ना 20% का जो है ना मुनाफा जो आप लगाए पैसा, समझ लीजिए 1 लाख रुपया लगाए, अगर 1 लाख बढ़ के जो है ना 6 महीना 9 महीना 3 महीना में अगर 1,20,000 हो गया ना तो उस 20,000 पे जो है ना 20% जो है ना आपका रिटर्न जो है ना सरकार को देना पड़ेगा। अगर वही 1 साल के बाद अगर वो हो जा रहा है, जैसे देखिए लॉन्ग टर्म जो है ना LTCG है जो टैक्स जो है ना वो 12.5% मिलेगा। जैसे 1 लाख लगाया और 1,20,000 वो बन गया है तो आपको जो है ना पहले तो
1,25,000 रुपया पर जो है ना आपको टैक्स नहीं लगेगा। इतना बढ़ने के बाद 1,00,000 सवा लाख के 1.5 लाख रुपया होगा तो आपको 25,000 रुपये जो है ना टैक्स लगेगा। तो इसमें जो है ना आपका लॉन्ग टर्म में कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बेनिफिट सरकार की तरफ से जो है ना दिया जाता है। सौरभ पंत जी है, ठीक है ना, सौरभ पंत सर है, ये 2024 से जो है ना इस फंड को जो है ना मैनेज करते हैं। एक है प्रदीप सर जो है ना इसको 2023 से जो है ना इसको मैनेज करते हैं, ठीक है ना। अब फंड हाउस के बारे में भी कुछ जान लेते हैं हम लोग। जो है ना इसका टॉप जो रैंक नंबर 1 होता है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, तो ये टॉप नंबर 1 इंडिया के जो है ना नंबर 1 फंड में से जो है ना इसका एमसी है। एसबीआई का जो भी म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, जो भी इनका फंड है वो सब मिला के जो है ना 11,26,000 करोड़ जो है ना इनके पास जो है ना हम लोग जो है ना पैसा जो है ना निवेश करके एसआईपी करके कोई लमसम करके जो है ना इतना इनके पास फंड हो चुका है, ठीक है ना। सब फंड मिला के, ये नहीं से खाली लार्ज कैप मिला के, ठीक है ना। अच्छाई लार्ज ये प्रो एंड कॉन्स, ये होता है अच्छाई और बुराई। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं ना। लोअर एक्सपेंस रेशियो 0.8% है और ये 10 साल में, 1 से लेकर 10 साल में एनुअलाइज सालाना रिटर्न जो है ना हायर अपने कैटेगरी जैसे निफ्टी 50, इसके जितने भी रिटर्न एसबीआई लार्ज कैप हो गया, चाहे आईसीआईसी, एचडीएफसी, जितना भी इसके कैटेगरी में आते हैं ना उससे जो है ना ये हायर रिटर्न दिया है अपने, ठीक है ना। और 10 साल में जो है ना अपनी कैटेगरी से जो है ना अच्छे रिटर्न दिए सब भी देखा जाए। इसलिए हम बोलते हैं अगर इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो कम से कम जो है ना आप 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए आइए ताकि आपको जो लंबे समय जो है ना अच्छा वेल्थ बने। अगर किसी को एसआईपी स्टार्ट करना हो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर आप लोग चाहेंगे तो अगर आप लोग बता रहे हैं तो मैं एक और जो है ना वीडियो बना दूंगा एसआईपी कैसे करते हैं, ठीक है ना। ऐप से एसआईपी कैसे करते हैं वन टाइम, मतलब अगर आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया है तो एक साथ उसको कैसे निवेश करना है वो भी हम बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। स्टार्ट एसआईपी यहाँ दिख रहा है ना आपको, यही है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किए, उसके बाद में आप अपना अमाउंट 1,500 जो भी आपको डालना है, 1,500 जो भी आपको एसआईपी चालू करना है यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे 1,000 हमने लिखा, ठीक है ना। यहाँ स्टार्ट एसआईपी लिखा हुआ है ना, ये देखिए, इस पर क्लिक कीजिएगा, बैंक से पैसा कटेगा। और यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ आप किस डेट में मतलब जो है चालू करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, अपना डेट सेलेक्ट कीजिए। 1 तारीख को करना है, 2 तारीख को करना है, 3 तारीख को करना है, 5 तारीख को, आपको जिस डेट में करना है उस डेट में अपना सेलेक्ट कीजिए। उसी हिसाब से जो है ना आपका एसआईपी करना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को जो है ना लमसम करना हो तो, अगर किसी को जो है ना लमसम करना होता है, ये वन टाइम या इसी को जो है ना लमसम बोलते हैं। एक मुश्त आपके पास पैसा है तो उसको कैसे निवेश करना है, तो फिर इस पर जो है ना हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। ये क्लिक किए, अब आपके पास 50,000, 1 लाख जितना है ना वो एक बार यहाँ अमाउंट दाब दीजिए। उसके बाद में जो है ना इन्वेस्ट नाउ पे जो है ना यहाँ इन्वेस्ट नाउ जो है ना इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपके बैंक से पैसा कट जाएगा। और जो है ना, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जो है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जो है ना शेयर करें। तो एसआईपी कैसे करने हैं, सऊदी में, दुबई में, कहीं भी जो लोग रहते हैं एनआरआई लोग, ठीक है ना, विदेशिया लोग, तो उनको जो है ना क्या करना है, या तो बैंक में अपने मम्मी पापा या वाइफ के नाम से जो है ना एसआईपी चालू कर दे। फिर आप घर जाइए तो फिर अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए और अपने नाम से शुरू कीजिए। या नहीं तो अगर आप ग्रो ऐप या जीरोधा ऐप से अगर एसआईपी अगर करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा है बैंक में जाइए, 500, 1000 रुपये से एसआईपी कीजिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कोई भी चीज़ के आपके बारे में, कोई भी फंड के बारे में पूछना है तो प्लीज़ जो है ना कमेंट में आप लिखिए। थैंक यू।